आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने निगमों में 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों के संबंध में अल्पकालिक चर्चा प्रारंभ की है। जब कोई लेन देन हुआ ही नहीं, आदरणीय अध्यक्ष जी, तो घपला और घोटाला कैसा है, कहां हुआ? आदरणीय अध्यक्ष जी, नगर निगमों पर घपले के जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार है, आधारहीन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। कल कृषि सुधार कानूनों की प्रतियों को फाड़ दिया गया। यही कार्य 2013 में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी ने किया था और तब से लेकर आज तक उनकी पार्टी का ग्राफ निरंतर गिरता गया। उनको सत्ता में आने का अवसर नहीं मिला। यह बड़ा अशुभ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि इस पर खेद प्रकट कर लें। ये बहुत अशुभ है। आप देख लीजिए, उन्होंने भी अध्यादेश की पट्टियां फाड़ी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस घोटाले की बात हो रही है, अब दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने जो फैसला लिया है उस फैसले के विरुद्ध ही आप आरोप लगा रहे हैं। 16 मार्च 2012 को यह फैसला लिया दिल्ली मंत्रिमंडल ने, जब 3 नगर निगम बनाई गई तो यह तय हुआ कि इस दिल्ली का जो ऑफिस है वो पटपड़गंज में होगा। नॉर्थ एमसीडी का जो ऑफिस है वो जो मौजूदा भी सिटी सेंटर है, सधे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर, और साउथ दिल्ली एमसीडी का जो ऑफिस है उसके लिए पहले द्वारका में जमीन देने की बात हुई, लेकिन अभी वो आईटीओ के पास जमीन आवंटित हुई है। अध्यक्ष जी, उस समय यह फैसला लिया दिल्ली सरकार ने कि जब तक साउथ दिल्ली एमसीडी की बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हो जाती है, उनका दफ्तर स्विच सेंटर में चलेगा और उस ऑफिस के रखरखाव पर जो खर्चा होता है उसको नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी 50-50% उस खर्चे को उठाएंगे। उसमें कहीं यह नहीं लिखा गया कि साउथ एमसीडी को नॉर्थ एमसीडी को कोई किराया देना है। ये तो रिकॉर्ड की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, रिकॉर्ड उठा के देख लें, कैबिनेट का जो फैसला उसको उठा के देख लें, अगर हम गलत बयानी कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो समय के तत्कालीन आयुक्त थे, 4 अप्रैल 2012 को एक आदेश भी उनकी ओर से जारी किया गया और उसके बाद एनडीएमसी आयुक्त ने, जब ये आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उन्होंने 6 अक्टूबर 2020 को 6 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कोई किसी तरह का घोटाला ही नहीं हुआ। यह रिपोर्ट 14 दिसंबर 2020 को सौंपी गई। घपले के आरोप बिल्कुल असत्य हैं, यह रिपोर्ट में कहा गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी,
रिपोर्ट में बताया गया है कि एनडीएमसी के आयुक्त ने 8 दिसंबर 2020 को जो वित्त वर्ष 2020-2021 के संशोधित बजट अनुमान तथा वित्त वर्ष 2021-2022 के बजट अनुमानों में कहीं पर भी एसडीएमसी से किराए के तौर पर नॉर्थ एमसीडी को किसी आय का जिक्र नहीं किया है। तो घोटाला कहां से हुआ? आदरणीय अध्यक्ष जी, 15 दिसंबर 2018 को एसडीएमसी ने दिल्ली सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव क्या था? सोलर पैनल लगाने तथा कार्यालय के निर्माण हेतु 10 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करने की अनुमति मांगी गई। उन्हें 6 जनवरी 2020 को साउथ एमसीडी ने दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखकर फिर से 500 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करने की अनुमति मांगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पत्र में यह भी कहा कि अनुमानित मिलने पर भारत सरकार के मतलब अनुमति अगर मिल जाती है दिल्ली सरकार की ओर से, तो जो भारत सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है वो एसडीएमसी को 26 करोड़ रुपया का इंसेंटिव भी देगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रगति मैदान व आईटीओ के नजदीक आईटी स्टेट में आवंटित प्लॉट पर एसडीएमसी का कार्यालय बनाने पर करीब 730 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान था। एसडीएमसी ने यह प्रस्ताव किया कि आईटी स्टेट में जो कार्यालय बनेगा उसका कुछ हिस्सा कमर्शियल प्रयोग में लाया जाएगा ताकि इससे साउथ दिल्ली एमसीडी को अतिरिक्त आय हो सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत हैरानी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, कि दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर 2019 को ही एसडीएमसी के 500 करोड़ रुपए के जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करने के प्रस्ताव जो भेजा था उसको खारिज कर दिया। आप मुझे बताइए, अगर दिल्ली की सरकार साउथ दिल्ली एमसीडी के प्रस्ताव को मंजूरी दे देती तो आज साउथ दिल्ली एमसीडी का ऑफिस बनकर तैयार हो जाता। तो अनुमति तो दिल्ली सरकार ने नहीं दी और आरोप लगाए जा रहे साउथ दिल्ली एमसीडी के ऊपर या नगर निगमों के ऊपर कि 2500 करोड़ रुपया का घोटाला हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनेता भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो इनकम टैक्स के कमिश्नर भी रहे हैं। घोटालों के बारे में अच्छी तरह से जानते, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि आखिर ये 2500 करोड़ रुपए का घोटाला कहां हो गया, जब कोई लेन देन ही नहीं हुआ, कोई पैसे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह के आरोप दिल्ली की एक जिम्मेवार सरकार की ओर से लगाए जाएं, मैं इस पर खेद प्रकट करना चाहता हूं। इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। इस दिल्ली शहर को मैं बार बार कह चुका हूं, क्योंकि दिल्ली में फुल फ्लेज स्टेटहुड नहीं है। हम सभी को मिलकर इस दिल्ली शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। तो वर्ल्ड क्लास सिटी इस तरह के हल्के आरोप लगाकर हम दिल्ली को नहीं बना सकते हैं। कोई आरोप में दमखम हो, आज बताएं तो सही कि 2500 करोड़ रुपए का घोटाला क्या है। और मैं इस हाउस में कह रहा हूं, अगर यह साबित हो जाए कि 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है या साउथ एमसीडी को कोई
पाई पैसा नॉर्थ एमसीडी को देना था, मैं इस सदन से इस्तीफा देकर अपने घर चला जाऊंगा, मैं ऐलान कर रहा हूं। नहीं तो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो इस सदन में खड़े होकर माफी मांगे। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार एसडीएमसी को मुख्यालय बनाने के लिए पैसा देगी नहीं, बॉन्ड्स जारी करने की इजाजत नहीं देगी और अपने ही उस फैसले को भी नहीं मानेगी जिसमें जब तक नया मुख्यालय बनने तक एसडीएमसी को मुख्यालय स्विच सेंटर में ही रहने देने की बात कही गई है, तो फिर सरकार किस मुंह से घपले की बात कह रही है, यह जानकारी हम सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से चाहते हैं। 1954 से लेकर आज तक अनेक वो सरकारें आई हैं। दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल भी थी, दिल्ली में उसके बाद असेंबली भी आई, लेकिन मेरे सामने आज तक एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी राज्य सरकार ने नगर निगम या नगर निगमों का पैसा रोका हो। अब यदि नगर निगमों का पैसा दिल्ली सरकार की तरफ बकाया है, यदि हम 13,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, यदि मुख्यमंत्री जी से हमारे 3 मेयर्स मिलना चाहते थे, उनको मिलना चाहिए था, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए था, यदि इसके विरोध में इनके घर के बाहर बैठ गए। अध्यक्ष जी, राज्यसभा में जो कुछ हुआ, वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह जी, राज्यसभा के मेंबर हैं, उनको पार्लियामेंट के प्रांगण में बैठना पड़ा। आपको मालूम है, अगले दिन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा उनके लिए चाय लेकर पहुंचे। अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा लगता कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जो 3 मेयर बैठे, उसमें एक महिला भी है, उनके लिए अगर चाय लेकर अपने हाथ से उनको चाय पिलाते तो अरविंद केजरीवाल जी का कद तो वैसे ही बड़ा, लेकिन मैं कहता हूं कि और बहुत बढ़ जाता। ये मेरा विनम्र उनसे निवेदन है, जो पैसा नगर निगमों का बनता है वो देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों को, जिनको मुख्यमंत्री जी ने कोरोना योद्धा माना है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो इस कोरोना काल में दिल्ली के लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, या जो लोग दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचाते बचाते जिनकी मृत्यु हो गई, उनको 1-1 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी को देना है। ये वो पैसा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो बड़ा दिल दिखाए, आज ही जाए अपने घर और तीनों मेयर्स को बुला के कहें कि हमारी आपके बीच में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये जो बेचारे सफाई कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मी है, मलेरिया कर्मचारी है, ये शिक्षक है, ये बेचारे कोरोना योद्धा जिनकी मृत्यु हो गई है, यदि उनका कुछ सरकार को हमें देना है तो हम दिल खोल के वो पैसा आपको देंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर जो कुछ हमने उनसे आग्रह किया है उस पर वो जरूर हमारी तीनों नगर निगमों की मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।